अगर आप कोरा एड्स रन कर रहे हैं या फिर कोरा एड्स रन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जो टिप्स आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं वो आपके बहुत काम की होने वाली हैं और साथ ही में एक लाइव कोरा एड्स अकाउंट को हम देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से वो एड अकाउंट परफॉर्म कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल इन्फोटॉक्स पे। और गाइस, ये हमारी एक सीरीज है कोरा एड्स से रिलेटेड। बेसिकली ये कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग की सीरीज है और इसके अंदर फेसबुक एड्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। कोरा और कोरा एड्स से रिलेटेड भी इसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। कंप्लीट मैंने ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड किए हैं कोरा एड्स से रिलेटेड। इसके अलावा मेरा कोरा एड्स का एक कोर्स भी है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। अगर आप वो कोर्स का 100% डिस्काउंट कूपन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी मेरे नए कोर्सेज लॉन्च होते हैं या जिनके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 100% डिस्काउंट कूपन्स लेके आता हूं, वो मैं आप लोगों से ईमेल के जरिए शेयर करता हूं। तो इसके बारे में मैं और डिटेल में आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा भी किस तरह से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, और साथ ही में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि क्या क्या आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोरा एड्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को पहले जा करके देख लीजिए। बट आज की जो ये टिप्स है, ये आपने वो वीडियोस देखे हो चाहे नहीं देखे हो, तब भी आपके बहुत काम की होने वाली है। उन वीडियोस को देख करके आप और डिटेल में कोरा एड्स अकाउंट क्रिएट करना और भी जितनी चीजें कोरा एड्स में क्रिएट करनी होती हैं वो आप जान जाएंगे। बट आज के इस वीडियो में हम कुछ टिप्स जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल टिप्स, जो कि जो लोग कोरा एड्स रन कर रहे हैं वही आपसे शेयर कर सकते हैं। हम काफी टाइम से कोरा एड्स रन कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने लिए, और आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक कोरा एड्स अकाउंट दिखाऊंगा अपने एक क्लाइंट का, जो कि एक रनिंग लाइव कोरा एड्स अकाउंट है। हम देखेंगे किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, कैसे हमने उसके ऊपर एड्स क्रिएट किए, और इसके अलावा कुछ और डिटेल हम जानेंगे, जैसे कि कुछ और नए पॉइंट्स कुछ कोरा के बारे में जो कि आपके बहुत काम के होंगे। तो ये सारी चीजें जानने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के और भी बहुत सारे काम के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। जैसे कि आप हमारे चैनल पे अलग अलग सीरीज देखेंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट देखेंगे रिलेटेड टू जो टूल्स हैं, गूगल मर्चेंट सेंटर, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सब तरह की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पे मिलती है। और मैं नहीं चाहता कि ये जानकारी आप मिस करें। आपको जो भी जानकारी मैं इस चैनल पे शेयर करता हूँ वो सारी मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद ही मैं आपसे शेयर करता हूँ। कोई भी चीज़ हम ऐसी आपसे शेयर नहीं करते हैं जिसको हमने खुद से ट्राई नहीं किया, खुद से उसको टेस्ट नहीं किया और उसके ऊपर एक रिजल्ट हमने अचीव नहीं किया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कोरा के बारे में और डिटेल। फ्रेंड, जैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को एक लाइव कोरा एड्स अकाउंट दिखाऊंगा। ये मैंने आप लोगों से जो अपना और पीछे के वीडियोस थे उनमें भी प्रॉमिस किया था। तो आज हम ऐसा ही एक लाइव कोरा एड्स अकाउंट आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। और आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे वो लाइव कोरा एड्स अकाउंट, और आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एक कैंपेन बना हुआ है जो कि दिख रहा है डिलीवरिंग है, और ये इंप्रेशंस है। आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं टॉप पे टुडे, यानी आज का ये है। सिर्फ जो स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सिर्फ आज का स्टैटिस्टिक्स है गाइज। तो हम अगर ये स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा और पीछे का लें, जैसे कि अगर हम मान लीजिए हम इसमें एक 30 डेज का स्टैटिस्टिक्स लेते हैं गाइज, तो आप देखेंगे गाइज ये एड हमने चलाना शुरू किया था इस प्लेटफॉर्म पे 14 मार्च के आसपास। और आप देख रहे हैं ये किस तरीके से कर्व क्रिएट हो रहा है और ये कर्व नीचे जा रहा है, क्योंकि करंटली ये एड हमने कुछ टाइम के लिए बंद किया था, कुछ हमने इसमें मॉडिफिकेशंस किए थे। तो एक दो दिन में ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं ये 26 तक की अच्छे इंप्रेशन थे, उसके बाद ये डाउन हुए। तो हमने कुछ चेंजेस किए थे। तो जब भी आप किसी एड में चेंज करते हैं जो कि चल रहा है ऑलरेडी, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है। कुछ टाइम के लिए वो कुछ उसकी जो परफॉर्मेंस है लो होती है, बट अगेन वो वापस पिकअप करने लगती है। जैसा आप देख रहे हैं ये कर्व वापस से यहाँ पे कर्व ले रहा है और ये फिर से वापस ऊपर उठ जाएगा। आप देखेंगे 5136 क्लिक्स आए हैं और इसके अंदर जो स्पेंड है वो भी आप देख पा रहे हैं। इंप्रेशंस आप देख पा रहे हैं 1,63,000 इंप्रेशंस हैं इसमें। और हम अगर नीचे डिटेल में देखें तो यहाँ पे आपको सीपीसी भी दिख रहा है, स्पेंड भी दिख रहा है, और जो भी बजट है वो दिख रहा है, लीड्स दिख रही हैं, कमेंट्स दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं और इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे अभी।
तो गाइज ये था हमारा कैंपेन। जैसा कि आप जानते ही, मैंने आप लोगों को बताया, न्यू कैंपेन से आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, सेम कैंपेन हमने क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं इस कैंपेन पे क्लिक करता हूं तो मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाऊंगा, जो कि आपको पता है वो है एड सेट। क्योंकि आपको पता है कैंपेन के बाद एड सेट्स होते हैं, एड सेट्स के अंदर मल्टीपल एड्स होते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे दो एड सेट्स हमने बनाए हुए हैं। एक एड सेट है हमारा कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग का और दूसरा है ऑडियंस टारगेटिंग। तो आप देख पा रहे हैं गाइस, ऑडियंस टारगेटिंग हमने ट्राई किया था, बट यहाँ पे रीजन ये था कि कुछ भी इसके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है ऑडियंस टारगेटिंग पे, इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीजन ये है कि जो भी हमें ऑडियंस, जो ईमेल्स हमें अपने क्लाइंट से मिली हैं, जिनको हमने इसके ऊपर एक ऑडियंस की तरह क्रिएट किया है, वो सफिशिएंट नहीं थी और उसमें से मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग कोरा पे नहीं रहे होंगे, तो इसीलिए ये एक्चुअली इस पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है। कुछ लोग अगर कोरा पे उसमें से होंगे भी तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली कोरा विजिटर्स नहीं होंगे, या फिर विजिटर्स हैं भी तो भी उनको हो सकता है वो ऐड नहीं नजर आया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ऑडियंस टारगेटिंग के लिए जो हमने एक्सपीरियंस किया अपने पिछले कैंपेन से और इस कैंपेन से भी, कि आपके पास एक ठीक ठाक डेटा होना चाहिए ईमेल्स का, तभी ऑडियंस टारगेटिंग वर्क करता है। अप्रोक्सीमेटली 10-15 हज़ार के आसपास अगर आपका डेटा है ऑडियंस का, आपके पास ईमेल्स का, और उसके अंदर भी जीमेल आईडीज अगर आपके हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो डेफिनेटली ऑडियंस टारगेटिंग से आपको उसमें बेनिफिट मिलता है। दूसरा हमने करी कंटेक्चुअल टारगेटिंग, इसी से सारा हमारा ट्रैफिक आया है। तो आइए हम क्लिक करते हैं कंटेक्चुअल टारगेटिंग पे। यहाँ पे हम इस एड सेट पे क्लिक करते हैं तो हमें इसके जो एड्स हैं वो नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 3 एड्स हैं, ये चौथा एड एक्चुअली अभी हमने इसमें कुछ चेंजेस किए थे, तो अगेन ये रिवीजन मांग रहा है। तो ये हमने नया क्रिएट किया था और एक पीछे एक एड था वो हमने हटा दिया था। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके अंदर अभी कुछ भी ट्रैफिक नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हम कोरा पे एड्स क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन और आंसर जो होते हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं, और ये कोरा का एक बहुत बहुत यूनिक फीचर है। तो हमने ये जो 3 एड्स बनाए हुए हैं, इसमें हमने 3 डिफरेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को प्रमोट किया हुआ है। तो पहले तो गाइज मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चन और आंसर क्रिएट किए। अगर आप कोरा ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि कोरा पे अगर आप खुद ही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और खुद ही आंसर कर रहे हैं तो वो कई बार उसको रिमूव कर देता है। तो इसका बेसिक जो एक तरीका प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। आप किसी भी एक दूसरी प्रोफाइल के थ्रू वो क्वेश्चन जो है वो ऐड करा सकते हैं, और उसके बाद जिस प्रोफाइल से आपको अपना ऐड रन करना है उस प्रोफाइल से आप उनका आंसर दें, तो वो जो आपने आंसर्स दिए हैं उनके लिंक क्रिएट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो 3 क्वेश्चंस हैं मैं ये आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। ये मैं अपने प्रोफाइल पे जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये मेरे प्रोफाइल पे हम चलते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे कंटेंट एंड स्टैट्स में। तो इसमें आप फ्रेंड्स देखेंगे तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे टॉप पे दिखेंगे, ये वो क्वेश्चंस हैं। और इनमें से एक क्वेश्चन को मैं ओपन कर ले रहा हूँ। तो जब आप इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये जो लिंक आपका आता है ये हमारा आंसर का कंप्लीट लिंक होता है। अगर आप क्वेश्चन की लिंक की बात करेंगे तो उसके अंदर लिमिटेड लिंक होगा, उसके अंदर सिर्फ इतना ही लिंक होगा, ये इतना पोर्शन उसमें नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमें आंसर प्रमोट करना है, खाली क्वेश्चन प्रमोट नहीं करना है, तो हम ये लिंक यूज करते हैं उसको प्रमोट करने के लिए। अगर आप इस को देखेंगे तो आप देख रहे हैं इस पे 45,000 के करीब व्यूज हैं, 15 अपवोट्स हैं, इसके ऊपर लोगों ने अपने कमेंट्स भी डाले हैं और इसके थ्रू लीड्स भी आती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक लिंक लगाया हुआ है जो कि इस स्कूल के जो लैंडिंग पेज है रजिस्ट्रेशन का, वहां पे जाता है। और उसके अलावा भी लीड जनरेट करने के काफी सारे तरीके हैं। जैसे कि जब एड रन होता है तो उस एड के ऊपर एक लिंक दिखता है व्यू ऑल का, और वो होता है कोरा का लीड जेन फॉर्म। तो वापस से आते हैं अपने ऐड पे। तो ये हमने इस तरह से हमने क्वेश्चन क्रिएट किया, एक क्वेश्चन क्रिएट किया, उसका एक आंसर दिया जैसे आपको मैंने अभी दिखाया, और फिर हमने उसको क्वेश्चन आंसर में यूज किया है। तो एक ऐड पे हम क्लिक करते हैं, जस्ट एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे हमने वो ऐड क्रिएट किया। तो गाइज एक बार पीछे मैं आपको लेके चलूंगा, कैंपेन से मैं आपको कंप्लीट दिखाता हूँ। इसका कैंपेन जो है हमने ये था कंटेक्चुअल टारगेटिंग, तो हम इसको एडिट मोड में ओपन करते हैं जस्ट आपको एक बार दिखाने के लिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एड सेट का जो नेम है वो ऐसा रखिए जिससे आपको ये पता चल जाएगी किस तरह की टारगेटिंग आपने ली है इसमें। यहाँ पे हमने लोकेशंस ऐड की, इसके बाद हमने कंटेक्चुअल टारगेटिंग ली, हमने टॉपिक्स यूज किए, इस केस में हमने कीवर्ड्स नहीं यूज किए। ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे वीडियो में, मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर करूंगा इस रिलेटेड कि कब आपको टॉपिक्स यूज करने चाहिए और किस केस में ऐड रन करने में आपको कीवर्ड्स यूज करने चाहिए। यहाँ हमने टॉपिक्स यूज किए हैं, कुछ हमने सजेशंस
भी आए इसके अंदर, वो भी हमने इसमें यूज किए। फिर हमने इसको डिवाइस एंड ब्राउजर, मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों के लिए किया, ऑल जेंडर्स के लिए हमने किया, और कोई एक्सक्लूडेड क्वेश्चंस हमने इसमें नहीं लिए हैं। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ हमने इसको ऑप्टिमाइज किया है फॉर क्लिक्स, और हमने यहाँ पे सीपीसी भी इसकी दी है। तो इस तरीके से हमने इसमें वर्किंग की है। तो ये था हमारा गाइस एड सेट, और यहाँ आप राइट साइड में देख पा रहे हैं पोटेंशियल वीकली इंप्रेशंस दिखा रहा है, और बाकी सारे स्टैट्स भी हमें दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा एड सेट था। अब हम वापस चलते हैं बैक टू कैंपेन। अब मैं आपको इसका एड भी दिखाऊंगा गाइस। तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके हम इस एड सेट को एडिट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। और आप इसके अंदर जाना चाहते हैं ऐड देखने के लिए, तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो ये इसका बना हुआ है, तो आपको ये अंदर के लेवल पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे अगेन ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इस आंसर को एडिट करना चाहते हैं तो फिर अगर ये पेंसिल का जो आइकन आ रहा है आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ ये एडिट मोड में ऐड खुल जाएगा। आप देख रहे हैं ऐड का नाम हमने दिया है, प्रमोट एन आंसर सेलेक्ट किया, इमेज ऐड या टेक्स्ट ऐड नहीं है। यहाँ पे हमने जो बिजनेस का नाम है वो आ रहा है, और ये वो यूआरएल है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये यूआरएल मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो सिमिलरली ये यूआरएल हमने यहाँ पे दिया है, कॉल टू एक्शन हमने दिया है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक फॉर्म है जो कि एक लीड जेन फॉर्म है। यहाँ आप देख रहे हैं एक लीड जेन फॉर्म हमने यहाँ से लीड जेन से क्रिएट किया है। कैसे लीड जेन फॉर्म क्रिएट करना है ये आप इसके लिए मेरे पीछे के वीडियोस रेफर कर लीजिए इस सीरीज में, उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने कंप्लीटली एक एक स्टेप आप लोगों को बताया है कैसे आपको इसमें ऑडियंस पिक्सल लीड जेन क्रिएट करना है। तो आप लीड जेन फॉर्म क्रिएट करेंगे और इस तरीके से आपका एड बहुत इजीली यहाँ पे सेटअप हो जाता है। अगर हम अब इसकी प्रीव्यू की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका प्रीव्यू हम देख सकते हैं। तो गाइज ये इस एड का प्रीव्यू जैसे आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे इसका कंप्लीट प्रीव्यू है, कैसा ये एड यूजर्स को दिखेगा। और इस तरह से नीचे ये लर्न मोर का बटन भी दिखेगा, जिससे कि जो ये लीड जेन फॉर्म है कोरा का, यहाँ पे लीड्स कलेक्ट होती है। तो दो जगह लीड्स कलेक्ट हो रही है, एक तो कोरा के लीड जेन फॉर्म में, और ऊपर से जो ये आंसर हमने दिया है इसमें हमने ये यहाँ पे लिंक दिया है इस स्कूल की वेबसाइट का, और वहां पे एक लैंडिंग पेज है, उस लैंडिंग पेज से भी लीड कलेक्ट होती है। तो दो तरह से यहाँ पे हम लीड कलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, लोगो। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं जब ये लोगो यहाँ पे दिखता है तो ये एक थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे नीचे लर्न मोर पे यहाँ पे साथ में ये लोगो नजर आ रहा है। तो ये था गाइस कंप्लीट एड का रिव्यू, और मैंने आपको स्टैट्स भी दिखाए, एक लाइव रनिंग एड कोरा का मैंने दिखाया जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। और आगे भी और नए नए यूज केसेस हम इस पे लेके आते रहेंगे, नई नई चीजें आप लोगों से शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ये एक नया प्लेटफॉर्म है सभी के लिए, हमारे लिए भी। हम भी बहुत टाइम से कोरा एड्स नहीं रन कर रहे हैं। कोरा ने एड्स का जो प्लेटफॉर्म है ये जल्दी ही रिलीज किया है, और जल्दी ही इसको लोग एक्चुअली में यूज करना शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे नई चीजें हमारे पास आएंगी, नए बिजनेसेस को बेसिकली हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, उनका एड रन करेंगे। तो जो भी नई चीज हम इसमें सीखेंगे, नया कोई ऐसी चीज आएगी जो आप लोगों से हमें शेयर करने लायक लगेगी, उसको हम डेफिनेटली अपने इस चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप इस तरह की चीजें मिस नहीं करना चाहते हैं। तो गाइस अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि कोरा एड्स से रिलेटेड है और कोरा से भी रिलेटेड है। तो यहाँ हमारा ये कंप्लीट कैंपेन का जो टूर था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद और भी हम नए नए क्लाइंट के नए नए कैंपेन्स आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी हम शुरुआत करते हैं कुछ न्यू अपडेट से, और इसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा कुछ टिप्स जो एड्स के लिए बहुत ज्यादा काम की हैं। जैसे कि पीछे अभी मैंने आपको एड दिखाया तो मैंने आपको ये बताया कि हमने यहाँ टॉपिक्स यूज किए, कीवर्ड यूज नहीं किए हैं। तो कीवर्ड क्यों नहीं यूज किए हैं इसके बारे में आपको अभी पता चलेगा। तो पहले हम कुछ नए अपडेट्स कोरा के आपसे डिस्कस करते हैं। ऑल्दो कोरा के फैक्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, बट ये कुछ नए अपडेट्स हैं जो हो सकता है आपके काम के होंगे। ये सारे अपडेट्स का जो सोर्स है वो कोरा फॉर बिजनेस खुद से है। कोरा फॉर बिजनेस के जरिए ये सारे अपडेट्स हमारे पास डायरेक्टली आते हैं। तो कोरा आप जैसे जानते ही हैं कि 300 मिलियन प्लस मंथली यूनिक यूजर्स हैं कोरा में, जिसके अंदर मेन जो कंट्रीज हैं वो यूके, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये मेजर जो कंट्रीज है जहां से ऑडियंस है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड और सभी कंट्रीज से थोड़ा बहुत ऑडियंस है। जहां से सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ऑडियंस है वो यही मेजर कंट्रीज है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जेंडर के बारे में दिखाया हुआ है, और कुछ 3 पॉइंट जो मुझे इसमें आप लोगों से शेयर करने लायक लगे उनको मैंने अलग से यहाँ मेंशन किया है। और गाइज ये पीपीटी आप नोट मत करिएगा, जैसे आप सब लोग जानते हैं पीपीटी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट जानते हैं
तो आप हमारी वेबसाइट infotalks.in पे आकर के यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशंस मिल जाती हैं, या हमने कुछ प्रेजेंटेशंस आप लोगों से शेयर की हुई हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंटेशंस के अंदर, तो वहां पे आपको कोरा की प्रेजेंटेशन मिल जाएगी गाइस। उसके अलावा अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एक और आसान तरीका मैं आपसे बताता हूँ, गूगल में आइए और आप टाइप करिए इन्फोटॉक्स प्लस कोरा। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो सबसे पहला जो ये लिंक है ये आपके पास आ जाएगा, डायरेक्ट लिंक आ जाएगा कोरा की जो प्रेजेंटेशन है उसका। तो आपको अंदर अंदर लिंक से ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन है। और अगर आप इस प्रेजेंटेशन को एक्चुअली में अपने ईमेल पे चाहते हैं तो आप इसको ईमेल पे भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंटेशन वाले पेज पे आना है, और यहाँ पे आकर के यहाँ नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और ये प्रेजेंटेशंस एक्सेस करने के लिए आपके पास आपके ईमेल पे आ जाएंगी। तो ये सारी गूगल की स्लाइड्स हैं, तो ये अपडेट भी होती रहती हैं, तो आप डायरेक्टली लिंक सेव करके रखिए जिससे कि आप इनको कभी भी जब भी इसको एक्सेस करें तब आपको कुछ ना कुछ नई अपडेट्स इसके अंदर मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप इसको डाउनलोड करके रख लेते हैं तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगी, तो लिंक अपने पास सेव करना ज्यादा बेहतर तरीका है। तो आप देख रहे हैं ये कोरा का है, एक्सेस प्रेजेंटेशन पे आप क्लिक करेंगे और आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएंगे। तो गाइज ये तो था इस स्लाइड्स के बारे में, तो आपको ये बिल्कुल भी नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको इजीली मिल जाएगी, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर किया है, आप उस लिंक से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं जो कि बहुत इजी है। infotalks.in/कोरा से आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एक्सेस प्रेजेंटेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप सीधा जो लिंक आपका ओपन होगा, जो कि मैंने आपको गूगल से भी बता दिया, वो आपका इस तरह का लिंक आ जाएगा जो कि बहुत ही सिंपल है। तो गाइज इसके अंदर ये 3 पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे आप लोगों से शेयर करने। सबसे पहला है 47% ऑफ कोरा यूजर्स हैव हाई लेवल इनकम, यानी कि उनकी जो इनकम लेवल है वो हाई लेवल ऑफ इनकम है। तो डेफिनेटली अगर आप इस पे एड रन करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके ऊपर एक अच्छा ऑडियंस मिलेगा जो कि खर्चा करना चाहता है, जो कि एक्चुअली स्पेंड कर सकता है, क्योंकि उनकी लेवल ऑफ इनकम हाई लेवल ऑफ इनकम यानी $100,000 से ऊपर है, अप्रोक्सीमेटली 70 लाख 5 लाख रुपीज के आसपास होता है ये। दूसरा है 20% आर मोस्ट लाइकली ऑफ ऑथराइजिंग बिजनेस परचेजेस ऑन बिहाफ ऑफ कोरा यूजर्स। तो 20% कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ बिजनेसेस में टॉप पोजीशंस पे हैं, जो कि कुछ ना कुछ परचेज करने के डिसीजंस लेने की जिनके पास कैपेबिलिटी है। तो डेफिनेटली ये चीज रिलेट करती है पहले पॉइंट से, क्योंकि अगर इनकम लेवल हाई है तो डेफिनेटली या तो वो कोई बिजनेस ओनर होगा या फिर वो किसी बिजनेस के अंदर एक हाई लेवल पोजीशन पे होगा। तीसरा पॉइंट है 63% ऑफ कोरा यूजर्स सर्चिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स ऑन कोरा। तो जब वो सॉल्यूशन और प्रोडक्ट के बारे में कोरा पे सर्च करते हैं, जो कि 63% का एक अच्छा फिगर है, तो डेफिनेटली जब वो उस चीज को सर्च करेंगे और अगर आपका एड कोरा पे चल रहा है तो आपका एड उनको दिखेगा ही दिखेगा, अगर वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है जो कि वो सर्च कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ से आपको अच्छी खासी लीड्स और बिजनेस मिल सकता है। आगे चलते हैं गाइस, कोरा के बारे में एक चीज और है, जैसे कि कोरा एक्चुअली में अगर मैं आप लोगों से कहूं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जो हमारे सर्च इंजन हैं उनके बीच में आता है। बेसिकली उन दोनों से जुड़ा हुआ है, उन दोनों को एक तरह से ये आपस में कनेक्ट भी करता है। ये एक इंटरसेक्शन है बिटवीन सोशल प्लेटफॉर्म एंड सर्च इंजन। तो ना ही ये सोशल प्लेटफॉर्म है ना ही ये सर्च इंजन है, बट ये दोनों का एक तरह से एक पूरा कॉम्प्लीमेंट करता है। सोशल प्लेटफॉर्म्स की तरह भी कोरा स्पेसेस हैं, और उसके अलावा ये सर्च इंजन्स के लिए भी काफी हेल्पफुल साबित होता है। अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करें तो अधिकतर सर्च के जो रिजल्ट्स हैं वह कोरा के रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। तो इस तरीके से ये एक इंटरसेक्शन है बिटवीन सोशल प्लेटफॉर्म्स एंड सर्च इंजन्स। अब बारी आती है गाइस शेयर करने की वो टिप्स एड्स के लिए जो डेफिनेटली आपके बहुत ज्यादा काम के होने वाली है। गाइज ये हैं हमारी टिप्स, और उसके साथ ही मैंने 2 सैंपल Q&A के लिंक्स भी आप लोगों से शेयर किए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप क्वेश्चन आंसर वाला एड रन करना चाहते हैं, जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म करता है कोरा के केस में। तो सबसे पहली चीज है गाइज, ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट गोइंग टू इफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड मनी स्पेंड। तो जब आप कोरा का एड बनाते हैं तो सबसे पहले जब एड सेट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है आपको गाइज। तो बहुत से लोग सोचते होंगे कि ऑब्जेक्टिव से आपके एड की परफॉर्मेंस और मनी स्पेंड बेसिकली डिपेंड करेगी, बट ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव से आप बेसिकली ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपको जो एड है वो किस तरह का शो करना है, तो ये चीज आप ऑब्जेक्टिव से ले पाते हैं। बट जो मनी स्पेंड और परफॉर्मेंस है वो ज्यादातर आपके
डिपेंड करेगी, जो आप टारगेटिंग करेंगे गाइज उसके बेसिस पे डिपेंड करेगी, ना कि ऑब्जेक्टिव के ऊपर। कंटेक्चुअल एंड टॉपिक टारगेटिंग इज बेस्ट फॉर लो बजट। अगर आप लो बजट रखते हैं एड रन करने का, आपका हाई बजट नहीं है, तो बेस्ट टारगेटिंग के ऑप्शंस है वो है कंटेक्चुअल एंड टॉपिक टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग इज बेस्ट फॉर बजट से अबव 2.5 के पर डे। अगर आपका 2-2.5 से ऊपर का पर डे का बजट है स्पेंड का, आप इससे ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, तब आप कीवर्ड टारगेटिंग करिएगा। इसीलिए गाइस मैंने आप लोगों को जब एड्स का भी प्लेटफॉर्म दिखाया था तो मैंने आपको कहा था कि हाँ हमने टॉपिक टारगेटिंग यूज की है, कंटेक्चुअल के अंदर हमने इसमें टॉपिक टारगेटिंग यूज की है, ना कि हमने कीवर्ड्स यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बजट था वो 2,500 या 2,500 से ऊपर नहीं था। यहाँ पे जो डेली बजट रखा गया है वो 1,000 रुपए का रखा गया है फिलहाल, क्योंकि अभी ये पर्टिकुलर जो अकाउंट मैंने आप लोगों से शेयर किया, ये अभी ट्राई कर रहे हैं कि क्या रिस्पांस इनको कोरा एड से मिलता है। जैसे ही इनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा ये डेफिनेटली बजट यहाँ पे बढ़ा देंगे, तब हम आगे चल के हम इसमें टारगेटिंग के ऑप्शंस चेंज भी कर सकते हैं। तो गाइस फोर्थ पॉइंट है, जब हम कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं तो जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स जो क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको मैच करता है, ना कि आंसर के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन आंसर को प्रमोट कर रहे हैं ऐड के जरिए और कीवर्ड टारगेटिंग का यूज कर रहे हैं, तो जो आपका क्वेश्चन है उसको आप बहुत ध्यान से फ्रेम करिएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर आपको वो सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो कि आपने कीवर्ड रिसर्च से हासिल किए हैं, उन कीवर्ड्स का उसमें प्रॉपर तरीके से यूज करना है, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड्स को एक्चुअली में जो कीवर्ड्स है, जो सर्च है, जो आप कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं, वो क्वेश्चन से ही कीवर्ड को लेगी, ना कि आंसर के अंदर दिए गए जो वर्ड्स हैं उनको लेगी। फिफ्थ पॉइंट है लेस टेक्स्ट ऑन इमेज ऑफ कोरा। तो गाइस फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो अगर आप इमेज ऐड चलाते हैं कोरा पे, तो उसके अंदर इमेज के ऊपर कम से कम टेक्स्ट होना चाहिए। इनफैक्ट अगर उसके ऊपर टेक्स्ट आप नहीं रखते हैं तो वो और ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इमेज के साथ आप टेक्स्ट भी देते हैं, तो वहां पे आप टेक्स्ट आप जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस पे इमेज पे ज्यादा टेक्स्ट देंगे तो कोरा उस एड को अप्रूव नहीं करेगा। इसके बाद जो 6 पॉइंट है वो है प्रिवेसी पॉलिसी कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। तो गाइस जब आप इस पे ऐड क्रिएट करते हैं, लीड जेन फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो इसमें आपको अपनी वेबसाइट का प्रिवेसी पॉलिसी का लिंक देना पड़ता है, और ये बहुत जरूरी है। और कोरा जब इस ऐड को अप्रूव करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो वो आपके उस पॉलिसी पेज के कंटेंट को रीड करते हैं, और वहां पे अगर आपने ऐड चलाने से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि आप ऐड भी चलाएंगे, इस वेबसाइट के जो विजिटर्स हैं उनके लिए आपने बताया कि यहाँ पे एड्स भी चलते हैं, और एड्स बेसिकली एड से आप क्या डेटा स्टोर करते हैं, लीड स्टोर करते हैं, आप उनका कैसे यूज करते हैं, तो कोरा इस एड को आपके अप्रूव नहीं करेगा। तो प्रिवेसी पॉलिसी का पेज जरूर होना चाहिए और उस पर कंटेंट भी होना चाहिए। आप अगर एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि प्रिवेसी पॉलिसी के पेज पे क्या कंटेंट होना चाहिए जिससे कि एड अप्रूव हो जाए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी उसके अंदर हेल्प करूंगा। 7 पॉइंट है गाइस, डेली मैक्स बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एड विल नॉट एक्सीड द फिक्स बजट। तो हमने कोरा के एड्स में ये चीज भी देखी है कि जो बजट हम इस पे डेली मैक्स बजट फिट कर देते हैं, उससे ज्यादा कोरा स्पेंड नहीं करता। बट इन केस ऑफ गूगल एड्स ऐसा होता है कि उससे ज्यादा जो है स्पेंड भी हो जाता है, बट कोरा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो गाइज इसका लास्ट आज का हमारा जो टिप है, 8th टिप है, व्हेन यू डू नॉट सेलेक्ट लोकेशन एड विल बी शोन ऑन ग्लोबल ऑडियंस। तो गाइज अगर आप लोकेशन नहीं इनपुट करते, जैसे कि मैंने ऐड बनाते टाइम आपको एड सेट के अंदर दिखाया था कि आपको लोकेशन देनी है कि कहाँ कहाँ आप इस ऐड को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ एक्चुअली में अगर आप कोई लोकेशन नहीं देते हैं तो ये ग्लोबली उस ऐड को दिखाएगा। बट सेम चीज अगर आप गूगल एड्स या फेसबुक एड्स में करते हैं तो वो ऐड रन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लोकेशन स्पेसिफाई करना मैंडेटरी होता है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कोरा एड्स के अंदर। तो ये टिप्स थे हमारे आज के इस वीडियो में, मैं आप लोगों से जो शेयर किए हैं। मुझे जरूर बताइएगा कि टिप्स आपको कैसे लगे, और अगर आप कोरा एड्स रन कर रहे हैं और आपके पास भी कुछ टिप्स हैं शेयर करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो जो टिप्स है मैं अपने ऑडियंस से शेयर करूं, और डेफिनेटली आपको भी मैं उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल होगा हमारे आने वाले वीडियोस में इस सीरीज के अंदर। तो गाइज ये थे कोरा एड्स के टिप्स और कुछ नए अपडेट्स कोरा प्लेटफॉर्म के बारे में, और साथ ही में एक कोरा एड अकाउंट, लाइव एड अकाउंट जो मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने आप लोगों को बताया कैसे हमने उसके ऊपर एड क्रिएट किए, कैसे
क्वेश्चन आंसर को आप प्रमोट कर सकते हैं बेहतर तरीके से। एंड डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें अगर आप यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप एक बेहतर एड रन कर पाएंगे कोरा पे। और आने वाले टाइम में और जैसे जैसे कुछ नई चीजें आएंगी, नए अपडेट्स आएंगे, नया कुछ हम सीखेंगे इसके अंदर, तो डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन और नए अपडेट्स जो फ्यूचर में आने वाले हैं वो आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।